आज का हमारा विषय है प्रसाद युगीन हिंदी नाटक। इससे पहले हमने भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक के बारे में पढ़ा था और उससे पहले हम हिंदी नाटक का उद्भव और विकास पढ़ चुके हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रसाद युगीन हिंदी नाटक। जयशंकर प्रसाद हिंदी के एक जाने माने लेखक, कवि और एक प्रसिद्ध नाटककार रहे हैं। और नाटक के कालखंड का जब हम विभाजन करते हैं, नाटक लेखन की जब हम हिंदी साहित्य में बात करते हैं, तो सबसे जो प्रमुख और सर्वश्रेष्ठ जो नाम है एक नाटककार के रूप में, वो जयशंकर प्रसाद जी का आता है। प्रसाद जी जितने अच्छे कवि हैं उतने ही अच्छे और सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य और हिंदी नाटक को एक नया रूप प्रदान किया और हिंदी नाटकों को जो साहित्यिक भूमिका भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रदान की थी, कालांतर में प्रसाद ने उसे पल्लवित किया, परिपोषित किया। श्री जयशंकर प्रसाद के आने से नाटक लेखन में एक क्रांतिकारी बदलाव आया। उस समय जो हिंदी साहित्य है वो अपने उत्कर्ष में था। निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उपन्यास और कहानी में मुंशी प्रेमचंद और नाटक लेखन में श्री जयशंकर प्रसाद और कविता लेखन में प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा और रामकुमार वर्मा और हरिवंश राय बच्चन और अन्य जो कवि थे वो अपना योगदान दे रहे थे और हिंदी साहित्य को एक नई दिशा प्रदान कर रहे थे। और हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ जो रचनाएं हैं वो इस कालखंड में लिखी गई हैं। अब हम प्रसाद युगीन नाटक की बात कर रहे हैं तो श्री जयशंकर प्रसाद ने हिंदी नाटकों को एक नई दिशा प्रदान की। इनका जो समय है उसको हम 1900 से 1950 ईस्वी तक मान सकते हैं। प्रसाद के नाटक लेखन की जब हम बात करते हैं तो उस समय हिंदी जो रंगमंच है वो इतना विकसित नहीं हुआ था कि हर प्रकार के नाटक को मंच पर प्रदर्शित कर सके। तो प्रसाद जी के जो नाटक हैं वो पठनीय अधिक माने जाते हैं और अभिनय कम, अर्थात मंच पर उनका प्रदर्शन या संचालन बहुत ही कठिन है, लेकिन पढ़ने के लिए वो एक पाठक में अंत तक रुचि बनाए रखते हैं। इसलिए वो पढ़ने के लिए लिखे गए नाटक हैं, ना कि मंच पर संचालित करने के लिए। प्रसाद जी ने जो काल्पनिक दृश्य अपने नाटकों में प्रस्तुत किए हैं उनको मंच पर उस कालखंड में प्रदर्शित करना या अभिनीत करना बहुत ही दुरूह और कठिन कार्य था। इसलिए ये नाटक पढ़ने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। प्रसाद जी ऐतिहासिक नाटकों की रचना करने वाले हिंदी के प्रमुख नाटककार माने जाते हैं। भारत के अतीत गौरव का चित्रण उन्होंने अपने नाटकों में किया है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों की जो एक सबसे बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है वो है उनके नारी चरित्र। उन्हें नारी चरित्रों को जैसी गरिमा, महानता, शालीनता एवं गंभीरता कवि प्रसाद के हाथों मिली थी, उससे भी अधिक सक्रिय और तेजस्वी रूप नाटककार प्रसाद के हाथों नारी चरित्रों को मिला। उनके प्राय सभी नाटकों में एक नारी चरित्र, नारी पात्र का अवतरण हुआ है जो दुख और अंधकार के मध्य में प्रसन्नता की ज्योति बनकर आती है। और प्रसाद की जो नारी पात्र हैं वो पाशविकता, क्रूरता और दनुजता के बीच क्षमा, करुणा और प्रेम के दिव्य संदेश को देती हैं। और जैसा कि प्रसाद की कविता की एक लाइन है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। प्रसाद की यह उक्ति उनकी नायिकाओं पर पूर्णतया लागू होती है। प्रेम के धरातल पर ये सभी नारी पात्र जो हैं एक आदर्श प्रेयसी के रूप में कही जा सकती हैं या एक आदर्श प्रेयसी के रूप में चित्रित की गई हैं। जयशंकर प्रसाद के जो प्रमुख नाटक हैं उनमें राज्यश्री 1915 में प्रकाशित हुआ, विशाख 1921 ईस्वी में, अजातशत्रु 1922 में, कामना 1924 में लिखी गई लेकिन इसका जो प्रकाशन है 1927 में हुआ, और जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926 में प्रकाशित हुआ, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी, एक घूंट 1930 ईस्वी, चंद्रगुप्त जो उनका एक प्रसिद्ध नाटक है, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर आधारित ये नाटक 1931 में प्रकाशित हुआ। ध्रुव स्वामिनी जो एक और इनका अन्य प्रसिद्ध जो नाटक है वो 1933 में प्रकाशित हुआ। इसमें गुप्त काल के गौरवपूर्ण अतीत का जो है वो गुणगान किया गया है और उस समय नारी की स्थिति का वर्णन किया गया है। ध्रुव स्वामिनी इस नाटक की प्रमुख नायिका है। जो अजातशत्रु, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, नाट्य कला की दृष्टि से ये चार जो ऐतिहासिक नाटक हैं वो प्रसाद के
प्रमुख सर्वश्रेष्ठ नाटक कहे जा सकते हैं। इन नाटकों में प्रसाद के जो नायक हैं और जो नायिकाएं हैं वो भारत के अतीत के जो गौरवपूर्ण क्षण हैं उनका गुणगान करते हैं और भारत का अतीत कितना गौरवशाली था, कितना समृद्ध था, उसका जो चित्रण है प्रसाद ने अपने इन नाटकों में किया है। इसके बाद प्रसाद के युग के जो अन्य प्रमुख जो नाटककार हैं उनकी बात करते हैं। 1900 से 1950 ईस्वी तक प्रसाद का युग माना जाता है। तो इसमें जयशंकर प्रसाद के अलावा हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सेठ गोविंदास, गोविंद वल्लभ पंत, उपेंद्र नाथ अश्क, वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी दास वाजपेयी, वियोगी हरि, चतुरसेन शास्त्री, पांडे बेचैन शर्मा उग्र आदि के नाम लिए जा सकते हैं। हरिकृष्ण प्रेमी के जो प्रमुख नाटक हैं उनमें रक्षाबंधन, शिव साधना, प्रतिशोध, स्वप्न भंग, आहुति, विषपान, उदार, शपथ, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, संरक्षक, विदा, आन का मान और अमृतपुत्री, छाया का बंधन आदि जो हैं वो प्रमुख लिए जा सकते हैं। इसके बाद गोविंद वल्लभ पंत जो थे उनके जो नाटक हैं वरमाला, राजमुकुट, अंगूर की बेटी, ययाति, अनंतपुर का छिद्र, विषकन्या आदि उनके प्रमुख नाटक हैं। गोविंद वल्लभ पंत ने राजनीति के साथ साथ एक नाटककार के रूप में भी ख्याति अर्जित की थी। अंगूर की बेटी 1935 में जो उनका नाटक प्रकाशित हुआ था उसमें उन्होंने शराब के दुर्गुणों की चर्चा की थी और सिंदूर की बिंदी नाटक में उन्होंने एक त्यागी हुई जो नारी है उसकी समस्या को चित्रित किया था। और इनके जो अन्य नाटक हैं उनमें राजमुकुट और अंतपुर का छिद्र भी हैं। उदय शंकर भट्ट एक अन्य नाटककार थे इस युग के। उनके जो प्रसिद्ध नाटक हैं उनमें दाहर, सिंध विजय, मत्स्यगंधा, मुक्तिपथ, शक विजय इत्यादि थे। और लक्ष्मी नारायण मिश्र का जो एक प्रसिद्ध नाटक था सन्यासी और कल्पतरु, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली इत्यादि। उपेंद्र नाथ अश्क जो प्रसाद युग के एक अन्य प्रसिद्ध नाटककार थे, उनके नाटकों में स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी, अंधी गली, कैद, उड़ान और जय पराजय आदि नाटक थे। इनमें जो उनका अंतिम नाटक था जय पराजय, यह एक ऐतिहासिक नाटक था जो मंडावर की राजकुमारी हंसाबाई और मेवाड़ के राजकुमार चंड की गाथा था। वृंदावन लाल वर्मा इस युग के एक अन्य नाटककार थे। वो ऐतिहासिक लेखक रहे हैं। तो उनके जो प्रसिद्ध नाटक थे उसमें फूलों की बोली, बीरबल, ललित विक्रम, लाज, शगुन, नीलकंठ आदि नाटक प्रमुख हैं। सेठ गोविंद दास जो एक आदर्शवादी नाटककार कहे जाते हैं, उनके जो प्रमुख जो नाटक हैं उसमें प्रकाश, स्वातंत्र्य सिद्धांत, सेवापथ, संतोष कहाँ, त्याग और ग्रहण, बड़ा पापी कौन, सुख किसमें, महत्व किसे, गरीबी या अमीरी आदि इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। विष्णु प्रभाकर का लिखा एक नाटक समाधि भी उस समय बहुत प्रसिद्ध नाटक था। हालांकि स्वतंत्रता के बाद भी विष्णु प्रभाकर जी ने अनेक नाटकों की रचना की और हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। आचार्य चतुरसेन शास्त्री का लिखा हुआ नाटक धर्मराज प्रसाद युग का एक प्रसिद्ध नाटक कहा जाता है और दशरथ ओझा का लिखा हुआ नाटक प्रियदर्शी सम्राट अशोक उस समय का एक प्रसिद्ध नाटक है। इनके अलावा भी बहुत सारे रचनाकार उस युग में नाटक लेखन कर रहे थे। जयशंकर प्रसाद खुद एक ऐतिहासिक नाटककार कहे जाते हैं क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर ऐतिहासिक नाटकों की रचना की, लेकिन प्रसाद युग में समाज सुधार की प्रवृत्ति को आधार बनाकर भी बहुत से नाटक लिखे गए हैं। उस समय जो नाटक थे उनमें जो प्रमुख जो विशेषताएं थी वो इस प्रकार से कही जा सकती हैं। समाज सुधार की भावना, प्रसाद के युग में जो नाटक थे उनमें बाल विवाह, अनमेल विवाह, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था, नारी की स्वतंत्रता, धार्मिक अंधविश्वास जैसी अनेक समस्याओं को उजागर किया। विभिन्न नाटककारों ने अपने पात्रों के माध्यम से इन सभी समस्याओं पर प्रकाश डाला है। राष्ट्रीयता की भावना और देश प्रेम की जब बात आती है तो प्रसाद के अपने लिखे हुए जो नाटक हैं उनमें उन्होंने अपने जो पात्र हैं, चंद्रगुप्त मौर्य है, अजातशत्रु है, स्कंदगुप्त है और जो उनके अनेक नारी पात्र हैं, उनके माध्यम से उन्होंने अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण और देश प्रेम का जो चित्रण किया है वो अन्यत्र देखने को नहीं मिलता है। और उस समय जो भारत है वो अंग्रेजी शासन के अधीन था और भारतीयों में अपनी स्वतंत्रता के लिए एक आक्रोश था और उसके लिए वो विभिन्न आंदोलन चला रहे थे और विदेशी शासन से मुक्ति चाहते थे। तो जो कवि थे, जो नाटककार, जो साहित्यकार उस समय थे, वो अपने लेखन के माध्यम से जनता में देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना को जागृत कर रहे थे। और गौरवपूर्ण जो हमारा इतिहास है
उसका जो यशोगान है वो इस युग के नाटकों में हुआ। सबसे ज़्यादा तो जो प्रसाद ने स्वयं जो नाटक लिखे हैं उनमें भारत के अतीत का जो गुणगान किया गया है कि प्राचीन काल में जो भारत एक समृद्ध राष्ट्र था और उन्नति के शिखर पर था, उसका जो गुणगान है उन्होंने अपने विभिन्न नाटकों में किया है। नारी की स्थिति की जब बात आती है तो प्रसाद के नाटकों के जो नारी पात्र हैं वो बहुत ही सशक्त और कर्मठ हैं। वो अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं और राष्ट्रभक्ति में वो किसी भी पुरुष पात्र से पीछे नहीं रहते हैं। और उनकी जो नायिकाएं हैं वो एक प्रेयसी, एक पत्नी के रूप में आदर्श स्थापित करती हैं। उन्होंने नारी के साहस को, उसके संघर्ष को अपने पात्रों के माध्यम से चित्रित किया है। प्रसाद युग के कुछ अन्य नाटककारों ने समस्यामूलक नाटकों की रचना में भी विशेष ख्याति अर्जित की। इस काल में समस्याओं के यथार्थ चित्रण की जो प्रवृत्ति है वो विकसित हुई और अनेक सामाजिक और व्यक्तिक जो समस्याएं हैं उनका निरूपण नाटकों के माध्यम से हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो प्रसाद युग जो है वो हिंदी नाटकों को प्रौढ़ता की ओर ले जाने वाला काल सिद्ध हुआ। और यह जो प्रौढ़ता थी नाटकों में, विषय और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से उत्तम और उत्कृष्ट मानी जा सकती है।